कहानी नीरू की है। पंजाब की नीरू की शादी दिल्ली की रेहाना राहुल और से रवि होती की है। शादी के बाद दिल्ली कितना रवि के बड़ा पास शहर कुछ है ना, नहीं था। लेकिन आप लोगों का घर रेहाना, तो बहुत छोटा तुमने है। मुझसे शादी करके हमारे एहसान पंजाब किया में है। तो ये मुझसे बड़े बड़े ज्यादा घर तो होते तुम हैं कमाती कि हो। मजा ही आ जाता है। अरे तो क्या हुआ, कोई बात एक नहीं दिन नीरू, आएगा रवि कि मैं तुम भी तुम्हारे खूब लिए पैसा बहुत कमाओगे। बड़ा मकान मुझे बनाऊंगा तुम पर पूरा बहुत विश्वास जल्दी। है। नीरू रवि और के पिता रेहाना जहाँ पंजाब खुद के को जाने स्टैंड माने करने के लिए व्यापारी पूरी थे, मेहनत करते। वहीं उसका पति राहुल दिल्ली रेहाना, में एक मैं सिंपल नौकरी नौकरी नहीं करता करना था। चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, माँ, यहाँ तो मैं घी नौकरी करके मक्खन घर चलाती इतना हूँ, महंगा है तुम कि बिजनेस क्या सेट करने बताऊं। की कोशिश करो। मैं तो तरस ही जाती हूँ घी एक खाने के लिए। रेहाना, नीरू तुम की माँ जानती को हो ये सुनकर मैंने बहुत जो दुख होता विज्ञापन है। बनाने वाली कंपनी खोली मेरी थी ना, बेटी को घी उसे नसीब बड़ी नहीं ब्रांड हो का रहा ऑफर है। आया है और ये अब बहू हम लोगों के यहाँ दिन न्यारे बैठकर न्यारे घी हो में गए शक्कर हैं। डाल रही है। मैं देख जानती थी वनिता, रवि मैं कि साफ एक दिन कह तुम रही हूँ, सेटल हो इस जाओगे। घर में जितना घी आएगा रवि उतना का ही काम मेरी अच्छा बेटी चल के घर जाता है। दिल्ली भी जाएगा। एक दिन वो रेहाना से कहता अरे है, ये क्या बात रेहाना, होगी माँ जी, बेटी हम का लोगों उतना का ही बच्चा करो भी जो हो गया अच्छा है। लगे। बहुत अब क्या छोटा मायके है से वो। घी और मक्खन उसका तक की ख्याल सप्लाई कैसे करोगी रखेंगे आप? हम? हाँ, ऐसे क्या? मेरी बेटी मैं किसी गांव से चीज को माँ को तरसे लेकर आ मुझसे जाती हूँ। बर्दाश्त नहीं होता। नौकरी से हाफ डे ले लिया अब करूंगी। क्या था, अभी तो नीरू वो के छोटा है, मायके में 2 स्कूल किलो जाने तक घी मैं आता मैनेज कर तो लूंगी। 2 किलो दिल्ली देखो जाता रेहाना, नीरू के मैं अब पास। अच्छा कमा रहा एक हूँ, दिन तुमको नौकरी करके माँ, परेशान होने बड़ी की कोई गर्मी जरूरत पड़ती नहीं है है। दिल्ली में। अरे इस कैसी घर बात में तो कर रहे हैं? एक ही एसी है मैं अपनी और लगी वो भी लगाई ड्राइंग नौकरी रूम में। कैसे छोड़ दूं? सारा परिवार और एक मैंने ही तो कमरे सुना में है सोता है। हम लोगों को कुछ ही हाँ महीनों में बेटा, सरकारी वो तो नौकरी हर मिल घर की जाएगी। कहानी है। यहाँ भी एक ही एसी सरकारी है। नौकरी में अरे कितना बिल कमा इतना आता लोगी? है कि क्या बोलूं। उतने में तो मैं तभी ड्राइवर रख वहाँ लूंगा। राकेश आ जाता है। रेहाना को माँ, रवि की थोड़ी बात देर का में थोड़ा बुरा तो यहाँ लगता कुछ है। प्लम्बर आएंगे मेरे कमरे में कम एसी से कम लगाने। मेरी नौकरी की जरा इतनी ध्यान से बेइज्जती लगवा मत देना करो। ना माँ। भूल गए ओए, इसी नौकरी ऐसे के कैसे बदौलत तेरे कमरे तुमने में अपना एसी बिजनेस लगेगा? खड़ा किया है। ओह राकेश, एक अरे बार वो तो बात मैं कर किसी के लेता। भरोसे भी कर लेता। अरे देखो, पापा, वो अपने बच्चे वनिता को को गर्मी में संभालो, घर नींद का नहीं काम आती। करो। अब ड्राइंग बाहर रूम में जाती तुम सबके अच्छी साथ नहीं सोने लगती में हो। वो अनकंफर्टेबल है, रेहाना इसलिए। रवि के कहने पर नौकरी अरे को छोड़ पूरे देती है। परिवार के लेकिन साथ अब बड़े वहाँ से तेरी घर में बहन उसकी नीरू भी कीमत तो किसी सोती नौकर है। से कम नहीं वो होती। नहीं हो रही क्या एक दिन रवि का अनकंफर्टेबल? दोस्त आता है। समझ रहा है ना? हम अगर लोग तो आपको एसी तब से लगेगा जानते तो हैं एक जब से आप दिल्ली लोग में तेरी शादी बहन होकर के इस शहर कमरे में आए में भी थे। लगेगा, तभी तू आपकी लगा बदौलत ही सकेगा। सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। राकेश ये वनिता किस्मत को तो आप सारी ही की बात है बताता भाभी। है। वनिता हाँ हाँ करती भी भाई, क्या, हमारी मन मेहनत मारकर तो कुछ बैठ है ही जाती नहीं। है। अरे होगी, माँ, ये लेकिन लोग ठीक नहीं भाभी है। की क्या किस्मत के करूं आगे मैं? कुछ नहीं। अरे दोस्त वहाँ बेटी, से चला यहाँ आ जाता जा है। तू, लेकिन यहाँ रवि का आकर रह ले। गुस्सा सातवें अरे आसमान छोड़ में दे होता है। ऐसे पति को। देखा कैसे कैसे बोल छोड़ रहा दूं था? माँ? अरे समाज बिल्कुल क्या अच्छा कहेगा? आदमी नहीं है ये। लोग क्या कहेंगे? कैसी बात कर रहे वैसे हैं भी आप? मेरा एक बेटा है प्रशांत भैया मयंक। तो बहुत अच्छी अरे इंसान है रवि। हटा बेटा, तेरी कैसे उम्र उन्होंने ही हमारे क्या है? मुश्किल वक्त में इतनी हमारा परेशान साथ दिया रहेगी था। तो काम कैसे चलेगा? अरे था पैसा तो साथ खैर, दिया, नहीं तो बात कौन आई पूछता गई है? हो जाती है। माँ को रवि लगता का है कि व्यवहार नीरू ठीक पैसा है, आते ही तो अलग वहीं हो गया। नीरू के मन में एक वो ही लाइन बंदे चल को रही बंदा होती नहीं है, समझता। यहाँ आजा। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर माँ दी। ने तो बोल ही दिया है कि यहाँ रेहाना, आजा। बस मैं अब तुम्हारे मयंक साथ नहीं रह थोड़ा सकता सा हूँ। बड़ा हो जाए, क्या? इन गरीबों को क्या छोड़कर मैं बकवास वापस कर रहे हो, माँ के रवि? पास ही चली जाऊंगी। क्या कहना वो चाहते इसी हो? सोच में बाजार में और चल रही क्यों थी नहीं रह कि सकते तुम मेरे साथ? मैम, आपका देखो, दुपट्टा जमीन मुझे को कोई छू और रहा है। पसंद है और उसने नीरू साथ जैसे रहने पर ही बस उस लड़के यही की शर्त तरफ रखी है देखती कि है, मुझे देखती तुम्हें ही रह तलाक जाती देना है। होगा। हाय रे, रेहाना कितना सुंदर जो कि लड़का एक है। स्वावलंबी महिला थी, उसने क्या बिना हुआ? देर किए मैंने कहा आपका रवि को कह दुपट्टा। दिया, कोई इश्यू नहीं, तो खुद ही मुझे उठा कर पैकिंग दे में दो 4 ना। दिन का वक्त लगेगा। लड़का लेकिन समझ तब जाता है कि मैं नीरू उस पर तुम्हारे फिदा साथ हो नहीं चुकी है। रहूंगी। वो 4 उसका दिन के लिए नंबर तुम लेकर कहीं चला और शिफ्ट जाता हो है। जाओ, मैं घर अब से क्या था? निकलूंगी तो बता नीरू और दूंगी। रोहित में लगातार रवि घर बातें छोड़कर होने चला लगती जाता है। है। मैं रेहाना हरियाणा को का दुख रहने होता वाला है, हूँ। वो रोती है, यहाँ एक बड़ी कंपनी लेकिन का मैनेजर व्यवहार हूँ। से स्ट्रांग रेहाना को अच्छा, पति के और वापस कितने आने का बच्चे हैं और तुम्हारे? उसे सबक सिखाने का बच्चे? पूरा भरोसा था। अरे तो मेरी एक तो शादी भी नहीं हुई है। अरे तुम शुशिका, बताओ, कब शादी करोगी तुम मुझसे? करोगी? नीरू यार शर्मा मैंने तो जाती है। सोचा था तुम शादी से अब- पहले मुझे लेकिन मैं तो विदेश पहले लेकर से ही जाओगी, शादीशुदा हूँ। महंगी कार मुझे दिलाओगे। फर्क नहीं पड़ता। अरे बस सब तुम दिला शादी दूंगा। कर लो। लेकिन भाग पहले चलते मुझसे हैं। शादी तो कर लो। बहुत पैसे वाला हूँ मैं, हाँ, हमेशा हाँ, खुश क्यों नहीं? रखूंगा तुम्हें। मैं कुछ नीरू दिनों के लिए रोहित अपने से मम्मी मिलकर पापा के सारा पास प्लान जा
बना हूँ लेती है और लोगों से और अपनी फिर शादी एक की दिन बात घर से करेंगी। भाग जाती है। अरे दोनों शादी कर लेते हैं। शिशिका, कैसे शादी के रहूंगा बाद मैं तुम्हारे बिना। क्या बात है नीरू, तुम्हें परेशान अब सा तो देखता शादी ही हूँ। होने सब वाली ठीक तो है है हम ना? लोगों की। हाँ हाँ, शुशिका सब रवि को ठीक छोड़कर है। चली जाती है। रवि घर आता है जहाँ रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। ये कहते कहते ही वो घर रोने तो लगती रेहाना है। के बिना कुछ नहीं है। अरे क्या हो गया, बच्ची रो की क्यों याद रही ही हो? आ रही है। मैंने चलो एक तुमसे वीडियो एक कॉल बात कर लेता छुपाई हूँ। है और
वही रवि बात रेहाना अब को मुझे वीडियो कॉल परेशान करता कर है, रही है। लेकिन रेहाना फोन नहीं रोहित, उठाती। मेरा रात एक को सोते बेटा वक्त भी है, मन उसका कर नाम रहा है मयंक मुन्ने है। को गले लगा लूं। क्या चलो बात कोई कर ना। रही हो? ये शुशिका तुमने से मुझे शादी पहले के क्यों नहीं बाद बताया? मेरे और भी बच्चे होंगे। देखो नीरू, अगले मेरी दिन माँ रवि को मैंने ऑफिस ये नहीं जाता है, बताया है कि तुम जहाँ टीना शादीशुदा खड़ी हो। होती है। बच्चा मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। आपने अपने नए ऐड के लिए नीरू को मॉडल की समझ में नहीं रिक्वायरमेंट आता डाली कि थी वो ना, क्या करे। मैं उसी के लिए आई हूँ। तुम उस बच्चे को अपनी रवि माँ टीना को क्यों नहीं देखकर दे खुश हो देती? जाता है। नीरू अब चुपके से माँ को शादी हो फोन गई है करती है। तुम्हारी? नहीं सर, क्या बस अच्छा मयंक सा को तुम हैंडसम रख और सकती अमीर हो? लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। बेटा मैं राकेश के साथ रवि बात के करती दिमाग हूँ। से तो टीना आखिर को घर का देखकर बेटा वही है शुशिका का जो ख्याल भी वो खत्म हो बोलेगा। जाता है। अरे वैसे भी यार, ये बेटा लड़की तूने मेरे जो साथ किया कितनी है ना, सुंदर है। उसके बाद से पूरा शुशिका घर तो तेरी इसके आगे बुराई कुछ कर रहा नहीं है। मैं भी अब किसी से तेरे लिए लड़ नहीं सकती। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि राकेश मुझसे बेटा, मिलकर तुम्हारी ये खुद नीरू ने खत्म तो हो जो गई है? किया बहुत ही बुरा किया। लेकिन आप मैं ना- सोच रही थी आप कि तो क्यों दो ना बच्चे मयंक की को हम पापा यहाँ लग ले रहे आए। हैं। अरे तभी नहीं वनिता नहीं, बोल पड़ती मेरी है। शादी तो हुई थी, वाह लेकिन जी, बीवी को किसी और ऐसे से कैसे प्यार यहाँ था। ले आए? मुझे छोड़कर यहाँ चली क्या गई। भंडारा भरा है? और खैर, जिस बच्चे की टीना की माँ ने दोस्ती नहीं रवि से हो सोचा, जाती है, उसके लिए हम क्यों लेकिन सोचे? एक महीने नीरू बाद को एक बार तो शुशिका अपने रवि बच्चे के पास बारे में वापस सोचना आती है। चाहिए था ना। मेरे अरे मम्मी लेकिन पापा तेरे तुमसे पास मिलना भी तो चाहते हैं, लड़का नहीं है ना लेकिन उन वनिता। लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले माँ, से शादीशुदा वनिता हो। ठीक बोल और रही है। हाँ, शादी कल से को वो पहले बड़ा अपनी होकर सारी इसी घर प्रॉपर्टी का तुमको हिस्सा मेरे नाम मांगेगा, करनी होगी। तो हम क्या करेंगे? माँ कहती अरे भी तो पागल, क्या, वो अब चुप मैं रह तुमसे जाती है। शादी ही नहीं करना चाहता। वहीं नीरू का भला पहला ऐसी पति लालची कहता है। औरत से कौन शादी करेगा? माँ, तभी अगर वहाँ आज भी टीना आ वो जाती है। वापस आ जाए तो मैं उसे माफ कर रवि, दूंगा। ये पागल सी औरत बेटा, कौन है? गरीबी चीज ही ऐसी देखो है, तुमने ही क्या कह दिया ना करेगा? पागल, तो वो पागल तो ही है। अब मयंक का पता सोच। नहीं कौन है, वो कह बेचारा रही है तो बिना शादी माँ कर लो, का हो गया। लेकिन शादी से पहले अपनी मयंक सारी के प्रॉपर्टी खातिर मेरे तू नाम कर दूसरी दो। शादी कर ले बेटा। बोल लोगों तो के सही लाख रही है। समझाने के वैसे बाद तुम जानती हो नीरू मेरी के एक पहले सहेली पति है। की शादी उसके रिद्धि पति से ने हो उसे जाती है, पैसा आते ही छोड़ जिसके दिया, पहले पति से 2 जबकि बच्चे उसको होते खड़ा हैं। करने वाली ही मेरी देखो सहेली जी, थी। मैंने शादी और सिर्फ बच्चे मुझे के भी खातिर की भरोसा है। नहीं है। अगर मैंने भी तुमसे शादी सिर्फ शादी बच्चों के करूंगी खातिर तो की है। तभी जब तुम मेरे वहीं नाम नीरू के अपनी दूसरे सारी पति के मन में ये प्रॉपर्टी बात कर दोगे। घर कर जाती है अरे कि नीरू एक हाँ, क्यों नहीं, मासूम बिल्कुल बच्चे कर को दूंगा। उसके खातिर छोड़ कर आई रवि और है। टीना की शादी की अब तारीख तय हो देखो जाती है। नीरू, मुझे लगता वो है कि अपनी जो सारी औरत अपनी प्रॉपर्टी के कोख का कागज बच्चा लेकर छोड़ शादी वाली सकती है, जगह पर पहुंचता वो तो है, कुछ भी कर सकती लेकिन है। वहाँ टीना कल को आती तुम्हें नहीं। मुझसे अच्छा कोई मिल रवि गया टीना तो को मैसेज करता है, तुम तो मुझे भी कहाँ बाय बाय हो? कर दोगी ना। सॉरी नीरू मैं को तुमसे अब उसका शादी नहीं दूसरा कर पति सकती। ताने देना मुझे शुरू कर देता तुमसे है। भी ज्यादा पैसे तंग वाला मिल आकर गया। नीरू उसके रवि यहाँ को से गुस्सा आ भागकर अपने जाता है। पहले पति के वो पास गुस्से चली से जाती सारा है। डेकोरेशन तोड़ लेकिन रहा होता ससुराल है कि में वहाँ रेहाना आ जाती है। क्या लेने आई है नीरू? सर क्या हो गया? मयंक को? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? नहीं नहीं सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम माफ यहाँ क्या कर कर रही हो? दीजिए। नीरू, मैं यहाँ की अब डेकोरेटर वक्त हूँ। खत्म हो गया है। क्या आपको मेरी पसंद शादी नहीं हो आई यहाँ चुकी की है। सजावट? तो छोड़ दो ना रवि उसे, दौड़कर रेहाना के हमारा गले लग बच्चा जाता है। मुझे मैं माफ आपको कर दो अपनी रेहाना। माँ नहीं मानता, मेरी नहीं मान रवि तो रेहाना बात के गले लग जाता कीजिए। है और रेहाना नीरू मयंक की टीना को बात सुनकर थैंक्स समझ का जाती मैसेज है करती है। कि उसके पास अब न आसमान रहा ना ही जमीन। क्या करूं मैं इतनी